Hello and welcome back to my class students. Today I shall discuss about determiners, modals and verbs which have been given in your question bank. But before doing the exercise, you should know what are determiners. Determiner is a word that determines the noun or affect the meaning of a noun. डिटर्मिनर मीन्स निर्धारक एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा को निर्धारित करता है या उसके अर्थ को प्रभावित करता है। मीन्स डिटर्मिनर्स वे वर्ड हैं जो किसी नाउन के पहले लगाए जाते हैं और ये या तो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वे कैसी है या फिर ये उसको उसकी क्वांटिटी या फिर मात्रा और परिमाण को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। सबसे पहला सेंटेंस दिया है देयर इज़ ब्लैंक वाटर इन द पूल और ऑप्शन में दिया गया है सम, एनी एंड मैनी। तो पहले हम इनका मतलब जान लें। सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई एंड मैनी मतलब कई। तो यहाँ पे अगर हम एनी का यूज़ करते तो इस सेंटेंस में नॉट लगा होना था और मैनी मीन्स कई हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे सम। देयर इज़ सम वाटर इन द पूल। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। आई हैवंट बॉट ब्लैंक मिल्क टुडे और इसमें ऑप्शन में दिया है सम एंड एनी। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे एनी। I haven't bought any milk today. Next sentence, how blank students are present today. तो यहाँ पे ऑप्शन में है मच एंड मैनी। मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, मीन्स जिनको हम ना गिन सकें, एंड मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। अब शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे मच। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। और नेक्स्ट सेंटेंस इज विल यू प्लीज़ गिव मी ब्लैंक मनी। तो यहाँ पे मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, हम इसमें सम एनी दोनों का यूज़ कर सकते थे, लेकिन कंडीशन ये है कि हम मनी ऐसे व्यक्ति से मांगेंगे जिससे हमको मिलने की उम्मीद हो, और जब अफर्मेशन होता है तो वहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं। तो और हम अगर सेंटेंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करें तो सम का मतलब होता है कुछ। तो सम मनी मीन्स कुछ धन, क्या मुझे आप कुछ धन देंगे। तो इस तरीके से हम ये जान जाते हैं कि हमको यहाँ पे सम का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। आई हैव ब्लैंक फ्रेंड। तो यहाँ पे आएगा नो। आई हैव नो फ्रेंड। नन जो है वो नो का प्रोनाउन है और इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे मॉडल से रिलेटेड एक्सरसाइज को, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडेलिटी, दैट इज़ लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। क्रिया का वह प्रकार जो किसी विशेष परिस्थिति या रीति को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है मॉडल वर्ब कहलाती है। और ये परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं? लाइक्लीहुड, एबिलिटी योग्यता, परमिशन मीन्स किसी से आज्ञा लेने या देने के लिए, रिक्वेस्ट मीन्स किसी से प्रार्थना करने के लिए, कैपेसिटी अपनी क्षमता बताने के लिए, सजेशन सुझाव देने के लिए, ऑर्डर मीन्स आदेश के लिए, ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता प्रदर्शित करने के लिए, या फिर एडवाइस मीन्स सलाह देने के लिए। इन सब परिस्थितियों में हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ब्लैंक आई टेक योर पेन। तो इसमें ऑप्शन में है नीड, मे एंड यूज्ड, और जब हम किसी से फॉर्मल वे में परमिशन लेते हैं तो हम मे
मॉडल का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मे आई टेक योर पेन। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वी ब्लैंक टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ऑप्शन में है ऑट, शुड एंड मस्ट। तो शुड का यूज़ इनफॉर्मल वे में सजेशन देने के लिए किया जाता है, मस्ट का यूज अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए किया जाता है, एंड ऑट टू जो है वो जब हम किसी नियम या रूल्स की बात करते हैं तो हम ऑट टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे ऑट टू। वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट सेंटेंस When I was young, I blank climb trees एंड ऑप्शन में है कैन एंड कुड। तो कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में कैपेसिटी एंड योग्यता बताने के लिए किया जाता है, एंड कुड का यूज पास्ट टेंस की कैपेसिटी एंड क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे, और हम ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में वॉज का यूज़ किया गया है जो कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे सेकेंड सेंटेंस में भी हम पास्ट की मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब कुड का यूज़ करेंगे। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम ट्रीज। जब मैं यंग था तो मैं पेड़ों में चढ़ सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पे वुड एंड वुड हैव दिया हुआ है, और वुड के बाद हम V1 का यूज़ करते हैं, और ये कंडीशन को बताता है कि यदि मैं उस मोबाइल को ख़रीद लेता यदि मेरे पास पैसे होते। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वुड का। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। नेक्स्ट सेंटेंस सी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। तो यहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस की हैबिट को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन अ विलेज। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। अब यहाँ पे हम सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हमको भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट ब्लैंक आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मे आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, और प्रेजेंट टेंस में कैपेसिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। तो माई ब्रदर इज़ वेरी यंग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। नेक्स्ट सेंटेंस यू ब्लैंक ड्राइव केयरफुली। अब यहाँ पे हमको मे दिया हुआ है, मस्ट दिया हुआ है, एंड कैन दिया हुआ है। कैन मीन्स सकता है, सकते हैं, सकती हैं। मे जो है वो परमिशन देने लेने के लिए एंड संभावना बताने के लिए, और अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का। सो यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। तो ये थे यूज़ ऑफ मॉडल्स जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को। तो सबसे पहले हम देख लें कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है काम। मीन्स जैसे एक वर्ड में यदि हमको कहना हो तो एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना प्रदर्शित करें क्रिया कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन बैंक में दिए हुए वर्ब के एक्सरसाइज को। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया है ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेज, और यहाँ पे है राइट, रोट, रिटन। तो हैज़ जो है वो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिटन। ही हैज़ रिटन मैनी प्लेज। अगला सेंटेंस द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। अब अर्थ जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। यहाँ पर ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे कम्स का। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम।
वर्ब में यदि हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। 3 years पीरियड ऑफ टाइम है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर का। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में वर का यूज़ किया गया है जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म अराइव्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉन्टेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर। यहाँ पर खाली स्थान के पहले टू दिया हुआ है और 2 + V1 इन्फिनेटिव का फॉर्मेट होता है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिकम। He wanted to become an engineer। नेक्स्ट सेंटेंस, My father is a blank teacher। यहाँ पे रिटायर्ड आएगा जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। My father is a retired teacher। सो स्टूडेंट्स, ये थे मॉडल्स, डिटर्मिनर्स एंड वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे। आने वाली वीडियो में हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड, तो बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ और इसे अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, हैव अ गुड डे।